आज दोस्तों ज्योग्राफी एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। 2019 अरण्य कलर के इसमें 3 प्रश्न आए हुए थे और आज करते हैं आने वाले सीएटी में भी इसमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं चोटिया टॉपिक में। तो सबसे पहले बनाते हैं अपना मैप, अपना प्रिय भारत। अपना प्रिय भारत भैया, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैप तैयार भाई। तो शुरुआत करते हैं अपने चोटिया टॉपिक का पहला क्वेश्चन से भाई। तो ये अपना जम्मू कश्मीर, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसका पूरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन भाई। ये पूछा जाओ कई बार, इसका नाम पूछा जाओ गॉडविन ऑस्टिन। जहां तक वो सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन या K2। और इसकी ऊंचाई याद रखने, जिस भी चोटी की मैं ऊंचाई अंडरलाइन करूं तो आपने वही याद करनी है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखने है सबने। तो यहाँ पाक अधिकृत कश्मीर में कई बार पूछा था भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर ये नहीं आएगी, फिर आएगी कंचनजंगा। इसको आप ध्यान रखना, वो आगे करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की, इसकी आओगी नंदा देवी। नंदा देवी 2019 में हरियाणा कलर में प्रश्न आया हुआ था अपना भाई। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। इसकी भी ऊंचाई याद करनी है अपना 17 मीटर। उसके बाद आता है मैन क्वेश्चन अपना सिक्किम। यह आता है बहुत मैन क्वेश्चन भाई, इसमें आपका डाउट भी दूर हो जाएगा। तो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। बार बार रिपीट होती है हरियाणा में प्रश्न भाई, कंचनजंगा। एनसीईआरटी के अनुसार इसकी ऊंचाई आओगी भाई 85-98 मीटर। बहुत सारे बुकों में इसका गलत दे रखा है पर ऊंचाई, लेकिन जो आपको बताई जाने लग रही है एनसीईआरटी के अनुसार 85-98 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो एक पर्सन इसका ही डाउट है, तो उसका डाउट कैसे, हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा आएगी। ध्यान रखियो, हिमालय पर्वत की भारत में, क्योंकि यह कौन सा मैप अपने K2 या पीओके में भाई, पीओके में पाक अधिकृत कश्मीर। तो ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा आएगी, ना कि K2। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद पूछते हैं पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी भाई। तो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी आओगी नामचा बरवा। नामचा बरवा किसी किताब में आपको मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, किसी में मिलेगा असम, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा असम आएगा भाई। इसका थोड़ा सा हिस्सा मिलता है असम में, नहीं तो ये तिब्बत में ही है, ध्यान रखोगे। तो आपको एक ध्यान रखना, सिर्फ सिंपल सी बात, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नामचा बरवा आएगा बस। और उसके बाद हिमालय पर्वत की भी पूर्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। दोनों एंगल से याद रखना, पूर्वी भारत की भी और हिमालय पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। तो उसके बाद अपना एक प्रश्न आता है, यहाँ पर्वत अपना दुनिया सबसे प्राचीन पर्वत भाई, अरावली पर्वत भाई। तो ये भी प्रश्न आता पीछे भाई, दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें किस देश में पाई जाती है, तो अरावली पर्वत, जाहिर सी बात है भारत में। तो दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें भारत में ही पाई जाती है, और भारत में कहा भाई, अरावली पर्वत और राजस्थान में है। तो एक प्रश्न बढ़ेगा आपको, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कह लो या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका होगा गुरु शिखर, गुरु शिखर भाई। और ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई आपने याद करनी है गुरु शिखर की, या पेपर में आती है 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। मैंने आपको शुरू में बोला था, जिस भी चोटी की आपको अंडरलाइन मिलेगी तो वही याद करनी आपने, ये भी अंडरलाइन कर दी 17-22 मीटर भाई। उसके बाद आता मध्य प्रदेश अपना, मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन सी, सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा श्रेणी भाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जा, धूपगढ़ी भाई, धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी की भी ऊंचाई आपने याद करनी है
50 मीटर भाई, ये भी अंडरलाइन कर दी मैंने भाई। एक छोटा सा टॉपिक है और आपके लिए बहुत ही मैन है और आप तरफ सभी रिक्वेस्ट है, इसको अच्छी तरह याद करोगे भाई। धूपगढ़ी सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। इस टाइप में भी देते इसको भाई। उसके बाद आप पहुंच गए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में यहाँ कौन सा राज्य अपना? केरल। और इस साइड में कौन सा राज्य अपना? TN का मतलब तमिलनाडु। तो ये बना दिया मैंने केरल राज्य भाई, ठीक है। इन दोनों की सीमा पर स्थित अपने एनिमुद्दी। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है हरियाणा में भी और सेंट्रल लेवल में भी, एनिमुद्दी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भाई, बहुत मेन क्वेश्चन है भाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एनिमुद्दी। ध्यान रखिए, इसकी ऊंचाई है 2693 मीटर। 2693 मीटर। आपने इसकी ऊंचाई याद नहीं करनी है, किसी किताब में आपको 2696 मिलेगी, किसी में 2693, लेकिन आपने इसकी ऊंचाई याद नहीं करनी। सिर्फ इतना याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एनिमुद्दी। लेकिन एक प्रश्न आता है, इसको घुमाएगा भाई, कौन सी पहाड़ी पे? अन्ना मलाई पहाड़ी पर भाई। कौन सी पहाड़ी पे? अन्ना मलाई पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना सभी ने भाई। तो मैं एक प्रश्न भारत घुमा कर देता हूं। इसका प्रश्न देखो, इस साइड भी जल, इस साइड भी जल और इस साइड भी जल, यानी जो स्थान तीन ओर से जल से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपीय स्थान भाई, या प्रायद्वीपीय भारत बोलो इसको, प्रायद्वीपीय भारत। प्रश्न देते हुए भर्ती में, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा उत्तर आएगा? जल्दी एनिमुद्दी आएगा, ध्यान रखिए, बहुत ही मेन क्वेश्चन है आपके लिए भी। उसके बाद आप पहुंच गए तमिलनाडु में, यहाँ पहाड़ी अपनी नीलगिरी की। यहां से भी बार बार प्रश्न पूछा भाई, नीलगिरी की पहाड़ियां भाई। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक सिंपल सा प्रश्न याद रखो, कई बार पूछा, नीलगिरी की पहाड़ी कहां स्थित है? तमिलनाडु में। किसके लिए फेमस है? ध्यान रखियो, उत्तम किस्म की चाय के लिए फेमस है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है भाई, सबसे ऊंची चोटी है इसकी डोडा बेटा, याद रखना इसका भाई। नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी भी है, क्योंकि पहली कौन सी थी? एनिमुद्दी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। इसको दादा बेटा भी कहा जाए भाई, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद अपना अगला राज्य है झारखंड की तरफ प्रवेश करते भाई। तो झारखंड में एक छोटा सा पठार अपना छोटा नागपुर का पठार भाई, छोटा नागपुर का पठार भाई। बहुत ही मैन प्रश्न आते भाई, छोटा नागपुर का पठार से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। तो ये 5 राज्य में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार इसका झारखंड में भाई। तो आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे, जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता, भारत का रूर क्षेत्र भाई। तो रूर जो क्षेत्र है जर्मनी में है और कोयले के लिए फेमस है, और भारत में छोटा नागपुर पठार कोयले के लिए फेमस है भाई। तो इसके बाद प्रश्न बनाया इसमें, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी चोटी आएगी पारसनाथ, पारसनाथ भाई। चाहे झारखंड की पूछो सबसे ऊंची चोटी, चाहे छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी, बात तो एक ही है, पारसनाथ। और इसकी ऊंचाई आपने याद करनी है 1365 मीटर। और आपको गलती कराने की कोशिश करेंगे, धूपगढ़ी की थी 1350 और पारसनाथ की कितने? 1365। यही गड़बड़ करते हैं भाई, यहां आपको सचेत रहना भाई। तो पारसनाथ जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा पठार में है? छोटा नागपुर का पठार में भाई। उसके बाद जो हरियाणा कलर में अपना 2019 में प्रश्न आया था, यहां अपना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। 2002 प्रश्न आए थे इससे भाई, सैडल पीक से भाई, सैडल पीक। किसी किताब में इसकी 737 है, किसी में 738 मीटर इसकी ऊंचाई। आपने ऊंचाई मत करना, तो इतना याद रहना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है।
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। और यह कहां स्थित है? प्रॉपर उत्तरी अंडमान में स्थित है भैया, उत्तरी अंडमान में स्थित है भाई। तो अभ्यास करते हैं इस टॉपिक से, एक प्रश्न तो पक्का आएगा, पक्का 100 भाई सीएटी में भाई। उसके बाद करेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है। यह नेपाल अपना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई जो नया आंकड़े 8,848.86 मीटर है भाई, नया आंकड़ों के अनुसार। तो एक प्रश्न आता, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है? नेपाल में। उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। याद रखना इसका, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं भाई, सागर माथा भाई। एक सिंपल सा प्रश्न पूछ लेंगे विवर्ती में, सागर माथा कहां बोला जाए उसको? नेपाल में। और चीन में क्या बोलते हैं इसको? चीन में भाई, चीन का और नाम याद रखना, दो नाम याद रखना। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं? क्योमोलाग्मा, क्योमोलाग्मा। एक छोटा सा टॉपिक था आपका ज्योग्राफी का भाई, और इससे एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा सीएटी में भाई, एक नहीं बल्कि 2 भी उसके भाई। तो आज करूंगा मैं। और जिस भी भाई को जो भी ज्योग्राफी का कठिन टॉपिक लगे तो कमेंट में करके बताएं, वही टॉपिक आपको जरूर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।